अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मोडालिटी के बारे में बात करेंगे वो है हमारे पास ये कॉम्फेस टिम का 2-in-1 ईएमएस और टेंस। अगर हम इसके बात करें टेंस मोड की तो टेंस के 5 मोड होते हैं और ईएमएस में इसके अंदर 2 मोड होते हैं। सबसे पहले हम इस मोडालिटी के बारे में देख लेते हैं कि ये जो है इसका सेटिंग चैनल है। यहाँ से हम इसके मोड्स वगैरह को सेट करते हैं। ठीक है, इसके साथ ये 2 लीड्स अटैच होती हैं, इनको चैनल्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो चैनल्स हैं आपके हमारे पास वो कुछ इस तरह से ये इलेक्ट्रोड्स होते हैं जो हमने पेशेंट के जो रिक्वायर्ड मसल्स है जहाँ पे हमने स्टिमुलेशन देनी है या फिर हमने ईएमएस के लिए अप्लाई करना है या टेंस के लिए अप्लाई करना है, वहाँ हम ये अटैच कर देते हैं। अब हमने इनको स्टार्ट कैसे करना होता है कि ये देखें, ये दोनों चैनल्स के बटन हैं। अगर हमने चैनल 1 स्टार्ट करना है तो ये हमने स्टार्ट किया और ये हमारे पास चैनल 1 की इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, देखिए इस साइड पे लिखा हुआ भी आ रहा है कि ये चैनल 1 का है। ठीक है, और अगर आपने चैनल 2 का स्टार्ट करना है तो ये इसी तरीके से हो जाएगा। अब मैं आपको इसके मोड्स चेंज करके दिखाती हूँ। अभी देखिए लिखा हुआ आ रहा है ऊपर टेंस का मोड चल रहा है। ठीक है, टेंस का मोड अभी चल रहा है बर्स्ट मोड, बी फॉर बर्स्ट मोड। इसके टोटल 5 मोड होते हैं। बर्स्ट मोड होते हैं, सेकंड जो होता है इसका नॉर्मल मोड होता है जिसको कांस्टेंट मोड भी कहते हैं। उसके बाद जो होता है वो इसका होता है मॉड्यूलेशन मोड। ठीक है, अब मॉड्यूलेशन के ही आगे से 2 मोड होते हैं, एक होता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन 1 मोड और एक होता है स्ट्रेंथ ड्यूरेशन 2 मोड। ये हमारे पास हो गए हैं टेंस के मोड। टेंस के मोड बर्स्ट, नॉर्मल, मॉड्यूलेशन, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन 1 एंड स्ट्रेंथ ड्यूरेशन 2 मोड होते हैं। ये आपके पास अभी टेंस के मोड चल रहे थे। अगर अब हमने जाना है ईएमएस के मोड्स के ऊपर तो पहले हम देखेंगे यहीं से मोड चेंज करेंगे। ये आपके पास आ गया है ईएमएस। ठीक है, अब ईएमएस के मोड 2 तरह के होते हैं, सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस या ऑल्टरनेट इसको बोलते हैं। ठीक है, ईएमएस के 2 मोड्स होते हैं और टेंस के हमारे पास 5 मोड्स होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा मोड हमने किस वक्त अप्लाई करना होता है। जो एसिंक्रोनस मोड है वो हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें इन दोनों लीड्स में थोड़े टाइम डिले के साथ इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन चाहिए होती हैं। ठीक है, और सिंक्रोनस मोड हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें दोनों लीड्स में एट ए टाइम स्टिमुलेशंस चाहिए होती हैं। ये हो गए हमारे पास ईएमएस के मोड। अब ईएमएस आपने हाई फ्रीक्वेंसी की अप्लाई करनी है या लो फ्रीक्वेंसी की अप्लाई करनी है, इसको देखने के लिए आपने देखना होता है कि जिस मसल पे आपने अप्लाई करनी है वो रेड मसल फाइबर है या वाइट मसल फाइबर है। आपको पता है कि जो रेड मसल फाइबर्स होते हैं वो इंड्योरेंस प्रोड्यूस करने के लिए होते हैं और इंड्योरेंस प्रोड्यूस करने के लिए जो मसल फाइबर्स होते हैं उनको लो वोल्टेज चाहिए होते हैं, इसलिए हम उसमें फ्रीक्वेंसी लो रखते हैं। ठीक है, और वोल्टेज भी लो रखते हैं और इसमें रेपिटिशन ज़्यादा होती हैं। लेकिन जो हमारे पास वाइट फाइबर्स होते हैं वो हमारे पास क्विक मसल्स होते हैं, क्विक एनर्जी देने के लिए होते हैं, उसमें हम हाई वोल्टेज रखते हैं। ये हमारे पास हो गए हैं ईएमएस के मोड्स। अब हम आगे बात करेंगे टेंस के मोड्स की। जो हमने 5 मोड पढ़े थे, सबसे पहले हम जाते हैं टेंस के ऊपर। ये देखें, टेंस के ऊपर आने के बाद हम आ गए हैं बी मोड यानी बर्स्ट मोड के ऊपर। बर्स्ट मोड हम मोस्टली क्रोनिक कंडीशंस में यूज़ करते हैं और ये पेरिफेरल नर्व फाइबर्स स्टिमुलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मोस्टली आपने ये याद रखना है कि जब हमने बर्स्ट मोड यूज़ करने तो वो क्रोनिक पेन के लिए यूज़ करने, और इसमें जो हम फ्रीक्वेंसी होती है वो हम 80 to 100 पल्स पर सेकेंड रखते हैं। उसके बाद जो हम दूसरा मोड यूज़ करते हैं वो होता है हमारे पास नॉर्मल मोड। ये देखें, एन स्टैंड फॉर नॉर्मल। नॉर्मल मोड जो होता है वो हमने एक्यूट पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ करना होता है और इसमें जो हम मोस्टली गेटिंग थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। पेन गेट थ्योरी आपने पढ़ी थी कि एक जो होती है थ्योरी होती है जिससे हमें पेन की सेंसेशंस आती हैं। नॉर्मल मोड में हम उस थ्योरी के ऊपर काम करते हुए यूज़ करते हैं। उसके बाद फिर आता है मॉड्यूलेशन मोड। ये मॉड्यूलेशन मोड जो होता है ये हमने क्रोनिक और एक्यूट पेन के दरमियान में दोनों में यूज़ कर सकते हैं और ये जो है मोस्टली इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है ये वेरी करती रहती है। ठीक है, ये दोनों मोड्स के लिए यूज़ किया जा सकते हैं पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसमें हम 2 आगे से सब मोड्स पढ़ते हैं, स्ट्रेंथ ड्यूरेशन 1 और स्ट्रेंथ ड्यूरेशन 2। इसमें हमने पल्स विड्थ और पल्स रेट को देखते हुए, पेशेंट की कंडीशन को देखते हुए सेटिंग्स करनी होती हैं। ये था जी आज का हमारा टॉपिक। होप सो आप सब लोगों को ये बहुत बेनिफिशियल लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।